आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। देखिए, समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात एक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर हुए हैं। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। एक बार जॉर्ज कैंटर त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर रहे थे तो उनका पहली बार समुच्चय से परिचय हुआ था। एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स यानी समुच्चय की संकल्पना। देखिए, दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के संग्रह को देखते हैं, जैसे टी सेट, डिनर सेट, ताश के पत्तों की गड्डी, अंगूर के गुच्छे, संतरों के ढेर, रंगों का सेट इत्यादि से हम परिचित हैं। यहाँ पर हमने इन समूहों को प्रकट करने के लिए गड्डी, गुच्छे, ढेर जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु गणित में सुविधा के लिए इन सभी शब्दों के स्थान पर समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जाने अनजाने में प्रारंभ से ही समुच्चय का प्रयोग करते आए। अब देखिए समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, अर्थात ऐसा समूह होगा जिसमें कोई एक विशेष प्रकार का लक्षण होना चाहिए, यानी पूरे संग्रह में एक कोई विशेष गुण होगा। दूसरी परिभाषा हो सकती है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ शब्द सुपरिभाषित का अर्थ है सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट। देखिए, शब्द सुनिश्चित का अर्थ है कि हम बता सकें उसके अवयव समूह में हैं अथवा नहीं, अर्थात समुच्चय के जो अवयव होंगे वो हम कह सकते हैं कि उस अवयव में हैं अथवा नहीं। और यहाँ पर सुस्पष्ट का अर्थ है समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए, यानी उस संग्रह में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं हो। एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। देखिए, पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो गए ए ई आई ओ यू, जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं, अतः एक समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल, प्रथम 10 आवाज़ संख्याओं का संग्रह। देखिए, प्रथम 10 आवाज़ संख्याएँ भी हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे पहली आवाज़ संख्या 2 है, दूसरी 3 है, फिर 5 होगी, फिर 7। इस प्रकार 10 हम आवाज़ संख्याएँ परिभाषित कर सकते हैं, अतः एक समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह। भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह। देखिए, शब्द सर्वश्रेष्ठ को हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सभी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा अपने मत के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ लेखक प्रेमचंद हो गए, किसी और व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बताएगा जयशंकर प्रसाद या किसी और राइटर को बता सकता है। तो हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ को हम परिभाषित नहीं कर सकते, अतः समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं है। तीसरा, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। देखिए, सप्ताह के दिनों को हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी सप्ताह के दिनों को परिभाषित किया जा सकता है, अतः एक समुच्चय का एग्जाम्पल है। देखिए, समुच्चय का प्रयोग सिर्फ क्लास 11th के एक चैप्टर तक ही सीमित नहीं है, इसकी गणित की कई शाखाओं में प्रयोग होता है। देखिए, समुच्चय संकल्पना का प्रयोग संबंध फलन, प्रायिकता, क्रमचय और संचय, अंकुरम और ज्यामिति आदि के अध्ययन में किया जाता है। देखिए, अगला है समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। उस वस्तु या पद को जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है उसे समुच्चय का अवयव या एलिमेंट कहते हैं। देखिए, जिन पदों से मिलकर समुच्चय हमें प्राप्त होता है वह समुच्चय के एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल सेट 1 2 4 6 8 10 डॉट 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 सम संख्याएँ ली हैं, तो ये समुच्चय 2 4 6 8 आदि संख्याओं से मिलकर बना है।
तो हम कह सकते हैं ये सभी संख्याएं समुच्चय के अवयव कहलाएंगी, यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। दूसरा एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 यानी विषम संख्याओं से मिलकर ये दूसरा समुच्चय बना है। तो ये सभी विषम संख्याएं हमारी समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कहलाएंगी। इस समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए समुच्चय का निरूपण दो विधियों से होता है। पहली है तालिका या रोस्टर विधि, दूसरी है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। देखिए तालिका विधि में क्या होता है, मंझला कोष्ठक के अंदर समुच्चय के सभी एलिमेंट को लिख देते हैं तथा एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए कोमा चिन्ह दिखाते हैं। ऐसा ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये हमें तालिका विधि से हमने यहाँ पर निरूपित किया है। दूसरा गुण या समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, मंझला कोष्ठक के अंदर उस समुच्चय का जो गुण होता है उसको हम निरूपित करते हैं तथा इसमें एक चिन्ह जहाँ पर सच दैट और लगा देते हैं। सच दैट या एक खड़ी लाइन खींचते हैं। इस सच दैट का अर्थ होता है ऐसा है कि, अर्थात सच दैट, यानी इन दो बिंदुओं का अर्थ होता है सच दैट। इसे हिंदी में बोलेंगे ऐसे हैं कि। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है 1, 2, 3, 4। इससे हमने तालिका विधि से निरूपित किया है। यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को हमने निर्माण विधि से भी दिखाया है, यानी समुच्चय निर्माण विधि से हम क्या करेंगे, मंझला कोष्ठक अंदर हमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स। यहाँ हम देख सकते हैं ये सभी संख्याएं एक धन पूर्णांक को निरूपित कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने गुण लिख दिया धन पूर्णांक, यानी एक्स सच दैट एक्स के बाद हमने जो गुण था वो लिख दिया धन पूर्णांक का। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सभी संख्याएँ विषम संख्याएँ हैं। यहाँ पर हमने इसे तालिका विधि से दिखाया, इसी एग्जाम्पल को हमने निर्माण विधि से दिखाया, यानी एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या। यहाँ पर जो गुण है समुच्चय का विषम संख्या का गुण है। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने सेट सी बराबर 2, 4, 9, 10। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमने 1 लिया है, 1, 4, 9, 16। तो हम देख सकते हैं यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ये सभी हमारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पर गुण हो गया पूर्ण वर्ग संख्या का। तीसरा हमने सेट लिया है 5, 7। देखिए यहाँ पर हमें गुण क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों संख्याएं आभाज्य संख्याएं हैं। और कैसी आभाज्य संख्याएं, जो 5 या 5 के बराबर हैं किंतु 11 से छोटी हैं, यानी एक्स सच दैट एक्स आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या कैसी, जो 3 से बड़ी है किंतु 11 से छोटी है आभाज्य संख्या है। देखिए एक समुच्चय में एक चिन्ह आता है इस प्रकार, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसकी हिंदी होती है अवयव है, अर्थात इस चिन्ह को अगर हम काट दें तो इसका अर्थ होता है अवयव नहीं है, जिसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए इसका प्रयोग हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, सेट ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 एलिमेंट दिए हैं। पहला हम यहाँ पर देख सकते हैं 4, यहाँ एग्जाम्पल लिया है उदाहरण, सेट ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पहला पार्ट हम देखेंगे, यहाँ 4 के बाद खाली जगह दी है, फिर दिया ए। क्या 4 ए का अवयव है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 4 ए का अवयव है। तो यहाँ पर चिन्ह मर गया बिलोंग्स टू का। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या 2 ए का अवयव है, तो यहाँ हम दे सकते हैं 2 ए का अवयव है। तो यहाँ पर भी बिलोंग्स टू का चिन्ह भरेंगे। देखिए तीसरे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, क्या 7 ए का अवयव है, तो हम दे सकते हैं इन सभी एग्जाम्पल में सेट ए के सभी एलिमेंट में 7 नहीं है, यानी 5 तक ही हमारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर चिन्ह हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा। इसी प्रकार क्या 8 ए का अवयव है, तो हम दे सकते हैं 8 ए का अवयव नहीं है। तो यहाँ पर चिन्ह डज नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा।